सच बोलने से फायदा होता है या झूठ बोलने से फायदा होता है? हमें लगता है कि जब हम झूठ बोलते हैं तब हमारा नुकसान होने से बच जाता है। जब हम सच बोलते हैं तब परेशानियां खड़ी हो जाती है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या झूठ बोलने से फायदा होता है? क्या सच बोलने से बातें बिगड़ती हैं, नुकसान होता है? आप एक बात पे गौर करें। जब तक आप अपनी बात को सामने वाले को यह विश्वास दिलाकर नहीं बताते कि आप सच बोल रहे हैं, तब तक वो झूठ भी आपको फायदा नहीं देता। जब आपकी बात को कोई सच मानता है, तभी आपको उस झूठ से लाभ होता है। और जब आपका झूठ स्पष्ट होता है, तब आपको उस झूठ से और अधिक हानि हो जाती है। और यदि हम स्पष्ट बोले, सच बोले, हो सकता है कुछ क्षण की हमें हानि हो, पर हमारे जीवन में जो हमें संतोष प्राप्त होगा, निर्भयता प्राप्त होगी, वो थोड़े सुख और थोड़े लाभ से कहीं अधिक होगी। जो विश्वास आप अपने रिश्तों में जीत पाएंगे, प्राप्त कर सकेंगे, वो थोड़े लाभ की तुलना में कहीं अधिक होगा। एक महाभारत की कथा है। द्रोणाचार्य के पास कौरव और पांडव सब शिक्षा प्राप्त करने गए, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें धर्म की परिभाषा सिखाई, धर्म के 10 अंग सिखाए, और उनमें सबसे पहला धर्म का अंग था सत्य। सबको याद करके आने के लिए कहा कि धर्म के 10 अंग याद करके आओ। दूसरे दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा कि धर्म के 10 अंग, 10 भाग किस किस को याद हैं? सबने बता दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि आपको धर्म के 10 अंग के नाम याद है? वो बोला, नहीं, मैं अभी पहला ही अंग याद करने में लगा हुआ हूं। फिर दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन उन्होंने पूछा युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर बोला, नहीं, मैं अभी भी याद करने में लगा हुआ हूं। पूरे 7 दिन बीत गए। गुरु द्रोणाचार्य ने फिर युधिष्ठिर से पूछा कि आपको याद हो गया धर्म के 10 अंग कौन कौन से हैं? वो बोला, अभी भी मैं पहले अंग को याद करने में लगा हूं। तो वो बोले, इसमें क्या है? तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? वो बोले कि धर्म का पहला अंग है सत्य। तो उस सत्य पे चलने की मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं। उस सत्य को अपने जीवन में उतारने की निरंतर कोशिश कर रहा हूं। जब तक सत्य मेरे जीवन में नहीं आ जाता, तब तक मैं धर्म के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकता। तो गुरु द्रोणाचार्य उन पे बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया कि आगे आने वाले समय में लोग तुम्हें धर्मराज के नाम से जानेंगे, क्योंकि तुम धर्म के अर्थ को इतनी गहराई से समझते हो। तो जब तक हमारे जीवन में सत्य नहीं आया, तब तक धर्म
पे हम चलने की शुरुआत भी नहीं कर सकते, और जो धर्म पे चलते हैं वही परमात्मा से जुड़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने दैवी और आसुरी संपदा के गुण बताए हैं। जहां दंभ है, जहां पाखंड है, झूठ है, भगवान उन्हें आसुरी गुण कहते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च, दंभी व्यक्ति, असत्य का जीवन जीने वाला व्यक्ति आसुरी गुणों में जीता है, और पवित्रता से जीने वाला, सत्य में जीने वाला दैवी गुण में जीता है। भगवान कहते हैं देवी संपदि मोक्षाया निबंधाया सुरीमता, दैवी गुण मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए है। जितना हम सत्य का व्यवहार करते हैं उतना हम स्वतंत्र, सहज और शांत जीवन जीते हैं, और जितना हम असत्य का व्यवहार करते हैं उतना हम बंधनों में अशांत और चिंता का जीवन जीते हैं। आप कल्पना करें ऐसी दुनिया की जहां कोई झूठ नहीं बोलता, सब सच बोलते हों, तो आप कितने निश्चिंत हो जाएंगे। आपके जीवन से चिंता ही निकल जाएगी, भय ही निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, हर किसी पे आप विश्वास करेंगे। आपका जीवन पॉजिटिविटी से, विश्वास से भर जाएगा, और बहुत जल्दी हम परमात्मा से भी जुड़ पाएंगे, क्योंकि वो विश्वास की ऊर्जा हमको भगवान से जोड़ देगी। जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसे छुपाने के लिए आपको और झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि आप अपना झूठ स्पष्ट नहीं होने देना चाहते। और जब आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आपकी बात जैसी पहले थी वैसी आज है, वैसी भविष्य में रहेगी। और यदि आप सत्य में जीते हैं तो आप निश्चिंत होकर जीते हैं, और आप यदि असत्य में जीते हैं तो आपको चिंता और भय घेरे रहते हैं। यदि आप अपना जीवन सहज जीना चाहते हैं, शांत जीना चाहते हैं, सरल जीना चाहते हैं, तो एक बार सत्य के मार्ग पर चल के देखें। हमें लगता है हमने सच बोलना शुरू किया तो हमारे जो भी अपने हैं हमसे नाराज हो जाएंगे। हमने सच बोलना शुरू किया, सारे काम बिगड़ जाएंगे। पर याद रखें, जो भी आज तक सच के मार्ग पे चले हैं उनके साथ परमात्मा है। जो भी असत्य के मार्ग पे चले, आज नहीं तो कल उनका पतन हुआ, और जो सत्य के मार्ग पे चले वो परमात्मा से जुड़े, और आज हम उन्हें याद करते हैं। सत्य पे चलने वालों की हो सकता है कुछ समय के लिए हानि हमें प्रतीत हो, पर अंततोगत्वा उसका परिणाम शुभ होता है। असत्य बोलने वाला हो सकता है कुछ देर के लिए खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, पर उसका परिणाम शुभ नहीं होता। प्राप्ति हम परमात्मा की करना चाहते हैं, दर्शन हम परमात्मा के करना चाहते हैं, मिलना हम सत्य से चाहते हैं, और जीवन में असत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, तो वो मंजिल मिलेगी कैसे? यदि आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं, आनंद से जुड़ना चाहते हैं, सुख से जुड़ना चाहते हैं, तो सत्य के मार्ग पे चलना शुरू कर। एक चोर था, चोरी करना उसकी आदत थी, उसका स्वभाव था। उसकी मां को उसकी बहुत चिंता होती थी कि ये चोरी करता है, कई बार पकड़ा जाता है, इसे दंड भी मिलता है, कभी कोई दुर्घटना न हो जाए इसके साथ,
वो एक सत्संग में जाती थी एक संत के पास। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम एक बार मेरे साथ उन संत से चल के मिलो। पहले तो वो माना नहीं, बोला कि मैं चलूंगा और वो मुझे कहेंगे कि चोरी करना छोड़ दो। तो वो बोली कि तुम चिंता मत करो, वो ये बात नहीं बोलेंगे। वो अपने बेटे को संत के पास लेके आई और उसने सारी बात उन संत को बता दी कि मेरा बेटा चोरी करता है और बोलता है कि आप इसको चोरी छोड़ने के लिए मत बोलो और आपकी किसी भी बात को ये मानेगा। तो वो संत बोले, आपसे अगर चोरी नहीं छोड़ी जाती, आपको आदत हो गई है, तो एक काम करो, आप आज से सच बोलना शुरू करो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, आप सच बोलना मत छोड़ना। और सच बोलने के अभ्यास से आपकी एक दिन चोरी भी छूट जाएगी, क्योंकि जिसके जीवन में सत्य है वहां दुर्गुण नहीं रह सकते। एक दिन वो राजा के महल में चोरी करने गया। चोरी करके जब सामान लेके, धन लेके वहां से निकल रहा था, तो द्वारपालों ने उसे देख लिया। वो उससे पूछने लगे कि कौन हो तुम? वो बोला कि चोर हूं मैं। तो द्वारपालों को लगा कि कोई चोर खुद को चोर क्यों बोलेगा? हो सकता है राजा का कोई खास आदमी हो जो रात को निरीक्षण के लिए आया हो। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या लेके जा रहे हो? वो बोला चोरी का सामान है, चोरी करने आया था, चोरी करके जा रहा हूं। उन्हें लगा ये शायद कोई बड़ा आदमी है और हमारे प्रश्न पूछने से इसे बुरा लग रहा है। उन्होंने उसे जाने दिया। जब वो घर आया, वो चिंतन करने लगा कि जब मैं झूठ बोलता था तब मुझे सब मारते थे, अपमान करते थे, दंड देते थे। आज मैंने सच बोला तो किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, किसी ने मुझे दंड नहीं दिया। उसके मन में यह विचार आया कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। सुबह को जब राजा को यह बात पता चली कि राजभवन में चोरी हुई और कोई चोर चोरी करके गया, तो राजा ने द्वारपालों से पूछा कि तुमने उस चोर को रोका क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि महाराज, हमें लगा कि वो कोई खास व्यक्ति है। जब हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो, वो बोला मैं चोर हूं। जब हमने उससे पूछा कि अपने साथ क्या लेके जा रहे हो, वो बोला मैं चोरी करके धन लेके जा रहा हूं। हमें लगा कि कोई खास आदमी है, कोई चोर। स्वयं को चोर कैसे बोलेगा? राजा भी हैरान हुआ। राजा ने कहा उसे पकड़ के लाओ। जब उसे पकड़ के राजमहल में लेके आए तो राजा ने उनसे पूछा कि क्या चोरी तुमने की? वो बोला हाँ महाराज, चोरी मैंने की, लेकिन अब मैं चोर नहीं हूं। राजा बोले जब चोरी तुमने की तो चोर तुम ही हुए। वो बोला नहीं महाराज, मैंने अब चोरी छोड़ दी। राजा ने बोला इसके हाथ गर्म अंगारों में डाल। अगर ये सच बोल रहा है
तो इसके हाथ नहीं जलेंगे, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसके हाथ जल जाएंगे। जब उसके हाथ गर्म अंगारों में डाले गए तो उसके हाथ नहीं जले। राजा बड़ा हैरान हुआ कि अग्नि भी इसकी साक्षी दे रहे हैं कि ये सच बोल रहा है। वो बोल रहा है, महाराज, मैं एक संत के पास गया। संत ने मुझे कहा कि आप सच बोलना शुरू कर दो, कभी झूठ मत बोलना। सच बोलने का यह परिणाम हुआ कि मुझे आपके राजमहल में दरबारियों ने सम्मान दिया, किसी ने मुझे रोका नहीं। और सच का यह परिणाम हुआ कि मेरे हाथ अग्नि में भी नहीं जले। राजा बड़ा प्रभावित हुआ उसके सच बोलने के स्वभाव से। झूठ की आयु बहुत छोटी होती है। जो भी हम झूठ बोलते हैं वो एक ना एक दिन स्पष्ट हो जाता है। झूठ ऐसे है जैसे पानी में बना बुलबुला, ज्यादा उसकी सीमा नहीं है, ज्यादा उसका जीवन नहीं है। ये सृष्टि सत्य से चलती है। सत्यते धार्यते पृथ्वी, सत्यते तपते रवि, सत्यते बहती वायुश्च, सर्वम सत्य प्रतिष्ठते। ये पृथ्वी सत्य से स्थित है, सूर्य सत्य से रोशनी करते हैं, वायु सत्य के प्रभाव से चलती है, पूरी सृष्टि सत्य पे ही स्थित है। हमें लगता है हमारा जीवन असत्य से, झूठ बोलने से बहुत बेहतर हो गया है, तो हम अपने जीवन की तरफ दृष्टि डालें। हम अपने रिश्तों में विश्वास खो चुके हैं, अपने आप में, अपने परिवार में, अपने संबंधों में सम्मान खो चुके हैं। तो हम अपने आप से पूछें कि झूठ बोलने से, असत्य से हमें अपने जीवन में फायदा हुआ या नुकसान हुआ।